जाति में उलझन में पड़ी हुई है। ठीक है, आप पार्टी लेकिन जातिगत आधार पर आपको बता दें, आप सर्वे कर रहे हैं तो जानिए, ये कल्पनाथ राय की धरती है। उन्होंने जातिवाद को तोड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी से यहाँ तिरंगा लहराया था कांग्रेस पार्टी का। आज एक ईंट भी दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और इस समय हम यूपी की सियासत नापने निकले हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वहाँ की सियासत समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल हम मऊ में हैं। मऊ विधानसभा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो बेहद चर्चित मुख्तार अंसारी हैं। लंबे समय से जेल में हैं और काफ़ी लंबे समय से विधायक भी हैं। जेल में रहते हुए भी वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की राजनीति कैसी है, कैसे एक शख्स जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाता है, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होते हैं। सर, ये आप से शुरू करेंगे। आप असली जी उधर से आ जाइए। क्या नाम है आपका? भरत सिंह नाम है हमारा। क्या नाम है? भरत सिंह। भरत सिंह जी, आप यहीं मऊ के ही हैं? हाँ, मऊ के हैं। हमारा ग्राम सभा बकौल पड़ता है। मऊ विधानसभा ही पड़ता है? हाँ, सदर विधानसभा पड़ती है। पहले तो इस पर बात करते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। कुछ हर जगहों के कुछ अलग मुद्दे होते हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? अब यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं वहाँ, तब से अभी तक तो हम लोगों को यही लगा कि अपने विधायक को ही नहीं देखा गया हम लोग। तो विधायक से जो उम्मीदें रहती हैं कि किसी मुद्दे पर हम उनसे जाएंगे कि चाहे कोई व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, खड़ंजे की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, जो भी आम जनमानस की व्यवस्थाएं होती हैं जो अपने आदमी विधायक से कह सकता है, तो हमारा विधायक यहाँ आइए नहीं, हम उसको देखे ही नहीं है, तो कहेंगे किससे हम? विधायक ही जेल में है? विधायक जी कई बार से जेल में, जब से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब से होश संभाले हैं, वोट देने की प्रक्रिया में आए हैं, तब से विधायक जी जेल में ही हैं। तो जनता की समस्या कहाँ ही सुनेंगे कि कौन सुनेगा जनता की समस्या? क्या समस्याएं हैं? जैसे सड़कें वड़कें, तो ये मुख्य सड़कें तो ठीक ठाक दिख रही हैं। नहीं, मुख्य सड़कें तो बीच में बेकार थी, अभी बन गई हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से सड़कें वड़कों का काम हो रहा है। हॉस्पिटल वगैरह? हाँ, हॉस्पिटल वगैरह मऊ में तो हॉस्पिटल की सुविधा बहुत बढ़िया है। हम लोग हाँ, इधर गाजीपुर से या बलिया से या फिर देवरिया से कई जिलों से लोग आते हैं मऊ जनपद। एक तरीके से मऊ जनपद हब कहा जाता है हॉस्पिटलिटी के मामले में। ये दोनों सड़कें और स्वास्थ्य दो बड़े मुद्दे होते हैं। हाँ, सड़क और स्वास्थ्य, तो ये दोनों के मामले में ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के मामले में मऊ सही है, सड़क और स्वास्थ्य के मामले में। सरकार का कोई योगदान नहीं है। क्या कह रहे हैं? सरकार का कोई योगदान नहीं है? हाँ, क्या नाम है आपका? जो मेडिकल का हब है, हाँ, इसमें सरकार का कोई अपना योगदान नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। शैलेंद्र कुमार सिंह जी। सरकार जो कह रहे हैं मेडिकल है, वो सब प्राइवेट वाले हैं क्या? हाँ, प्राइवेट वाले हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जो है कि बहुत कम लोग बैठते हैं। बहुत कम लोग बैठते हैं सरकारी। यहाँ जो है कि प्राइवेट हब जो है हॉस्पिटल का जो है कि बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, हम लोग तो यहाँ के हैं नहीं, बड़ा मीडिया में हम लोग सुनते जब से छोटे तब से, मुख्तार अंसारी एकदम बाहुबली, ये वो, तो चुनाव कैसे, जेल में रहते हुए एक आदमी चुनाव कैसे जीत जाता है? क्या स्ट्रेटजी है, क्या वजह है? देखिए, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। कुछ यहाँ जो पोजीशन बनी हुई है, यहाँ बिरादरीवाद पर जो है कि ज़्यादातर वोट पड़ते हैं। यानी कि अल्पसंख्यक ज़्यादा है यहाँ? जैसे मुस्लिम यहाँ ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम जो है कि जब बीजेपी हराओ अभियान चलता है तो सारे मुसलमान एक जगह हो जाते हैं, और कुछ जो है कि बीजेपी हिंदुओं में जो है कि वोट बढ़ जाता है। कोई सपा पे चला जाता है, कोई बसपा पे चला जाता है, कोई कांग्रेस पे चला जाता है, काम खत्म हो जाता है। इसलिए मुख्तार अंसारी निर्दल भी चुनाव जीत जाते हैं, निर्दल भी कई बार जीता उन्होंने। तो उसके कारण वही है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। यहाँ जो अगर सपा और बसपा और भाजपा, सपा बसपा से तो पहले ही जो है कि लोग ऊब चुके हैं। सपा बसपा दोनों से ऊब चुके हैं लोग, उसमें जाना ही पसंद नहीं करते। अभी फिलहाल कांग्रेस जो है कि अभी पूरी तरह से तो खड़ी नहीं है, लेकिन जो ही कांग्रेस थोड़ी सी खड़ी होगी, स्टैंड करेगी, तो ये सारे लोग जो है कि भाजपा बसपा सपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ। इस बार क्या है यहाँ का समीकरण? जैसे आप, एक तो मुख्तार अंसारी का फैक्टर है कि मतलब वो कहीं से भी खड़े हो, निर्दल खड़े हो, या किसी जो ओपी राजभर हैं उनका भी प्रभाव यहाँ बड़ा माना जाता है। क्या उनका क्या? ओपी राजभर का प्रभाव यहाँ माना जाता है, लेकिन ओपी राजभर का वोट यहाँ नहीं है। जैसे बगल के क्षेत्र जहूराबाद में उनका वोट है, हमारे रसड़ा विधानसभा में वोट है, मऊ सदर में बहुत कम वोट है।
मऊ सदर में उनका बहुत शहर वाले जो हाँ उसमें सर प्रभाव मऊ नहीं, इसमें प्रभाव नहीं। मऊ सदर विधानसभा में उनका कोई प्रभाव नहीं। क्या बता आपका बताते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अशोक मौर्य सर। अशोक मौर्य जी, आप इसी विधानसभा से हैं? जी जी। क्या बता रहे हैं आप? वही ओम प्रकाश राजभर का, जैसे मऊ सदर से तो विजय राजभर हैं। हाँ वो यहाँ के रहने वाले हैं, राजभरों के बीच में बैठते उठते हैं। अच्छा, तो वो मान लीजिए विजय राजभर छोड़ के किस जाएंगे। पार्टी से हैं वो? एक के विजय राजभर आप बता रहे हैं? विजय राज भाजपा से हैं। भाजपा से हैं। जी। तो वो इस बार चुनाव अच्छा लड़ेंगे आपको लगता है? अब देखिए टिकट मिले तब टिकट मिले तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे आपको लगता है? अच्छा लड़ेंगे। अच्छा लड़ेंगे। जी जी। तो क्या मुख्तार अंसारी जो इतने लंबे समय से चुनाव जीतते आए हैं, जी। क्या लगता है इस बार कुछ संभव है? अगर अब देखिए इसमें या मुख्तार मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा है, फैक्टर है। हम लोग न चाहते भी मुख्तार अंसारी जी जाएंगे, इसलिए कि मुसलमान ज़्यादा है। या अब ये राजभर जी के पार्टी से खड़ा है तो राजभर यादव भी देंगे। कुछ लोग ठिका के चक्कर में उनको वोट देंगे, अन्य बिरादरी भी। तो मान लीजिए ठेका का चक्कर, यानी कि जो ठेका का दिलवाते हैं वो। हाँ ठीक है, मान लीजिए विधायक है तो ठेका मिलेगा जो तो ये तो जाहिर सी बात है। तो कुछ राजभर भी मान लीजिए विजय राजभर खींच रहे हैं, कुछ तो राजभर पार्टी के नाम पर राजभर जाएंगे, तो जीतने का तो मौका उनको चांस तो ज़्यादा लग रहा है। आज 4-5 वर्ष से विधायक भी है, यही गुणा गणित से। आपसे आपके पास फिर आते हैं, ये बताइए योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? हम आपको बता दें कि इस बार सदर विधानसभा से मुख्तार अंसारी अगर चुनाव लड़ेंगे तो पुनः विधायक होने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए तो इस विधानसभा की बात हो गई। हाँ, इसी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। यही कहूँ तो मैं इसी विधानसभा की बात करूँगा ना, क्योंकि जितनी और पार्टियां हैं वो कभी यहाँ के व्यक्ति को तो देंगी नहीं टिकट। चारी, अच्छा आप अभी बता रहे थे कि यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ के 4 विधायक हैं, इस जिले में 4 विधायक हैं, 4 बाहर के हैं। बाहर के हैं सब पार्टियां यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई पार्टी यहाँ टिकट नहीं देती है, तो सब टिकट वही लखनऊ से और दिल्ली से तय हो जाता है। लखनऊ दिल्ली से सब तय हो जाता है, वहाँ पे थोप दिया जाता है। अब मजबूरी में आदमी अगर जिस पार्टी से है उस पार्टी के आदमी को वोट देगा। यहाँ के किसी कार्यकर्ता को किसी भी पार्टी वाले, अब ये जैसे भाई साहब ये कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, आप घूमेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ कोई पूछ नहीं है। आप वहाँ से जो दादा परदादा के समय से चले आ रहे हैं लोग, वहीं से आप जुगाड़ से टिकट ले लीजिए, तो आप वहाँ से जुगाड़ से सेट हो गए मामला। और हम कह रहे हैं कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि बाहुबली है मुख्तार अंसारी, तो हम कह रहे हैं कि बाहुबली मुख्तार अंसारी किस बेसिस पे वो लोग बता रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि अगर हम भारत देश में रह रहे हैं, संविधान को मानते हैं, तो संविधान में कानून है, बनाया गया है, तो कानून ने अभी उसको अपराधी घोषित किया ही नहीं है। कोर्ट ने कोई उसको अपराधी घोषित क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं कि सजा कर दे रहे हैं वो, तो हम लोग मान लेंगे कि वो अपराधी हो गया है। अभी सारे मामले ट्रायल में, सारे मामले उनके ट्रायल में हैं। अब वो टिकट लेकर आएंगे जिस पार्टी से, मान लीजिए हम जिस पार्टी में है उसी पार्टी से टिकट लेकर आ गए, मान लीजिए हम मानते हैं बीजेपी को, मान लीजिए बीजेपी से ही टिकट लेके आ गए, हम मानते हैं सपा को, सपा से लेके आ गए, कांग्रेस से लेके आ गए, तो हमारी तो मजबूरी हो जाएगी। और विधायक जो वर्तमान विधायक है मुख्तार अंसारी, उनकी ट्यूनिंग इतनी बढ़िया है कि जिसकी सरकार बनने वाली रहती है उससे उनको टिकट मिलना तय है। अच्छा, पिछले दिनों मीडिया पर ये बड़ी चर्चा रही कि मुख्तार अंसारी पर खूब बुलडोजर चले। जी। मुख्तार अंसारी पे कहाँ बुलडोजर चले? मुख्तार अंसारी का यहाँ कहाँ घर है कि बुलडोजर चले मुख्तार अंसारी पे? कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का घर गाजीपुर में पड़ता है, वहाँ एक फाटक के नाम से जाना जाता है। अगर फाटक को तोड़ दी होती भाजपा सरकार तो मैं कहता कि हाँ मुख्तार अंसारी के ऊपर बुलडोजर चला है। तो मुख्तार अंसारी को यहाँ, देखिए मुख्तार अंसारी को यहाँ की जनता चुन के विधायक बनाई, यहाँ की जनता चुन के, तो जितने वोट पाए होंगे तो यहाँ की जनता उनको टिकट दी होगी ना, तो उस तरीके से तो मुख्तार अंसारी से सबका संबंध हो गया। अब आप मुख्तार अंसारी के संबंधियों बुलडोजर गिरा रहे हैं, तो जो भी टिकट दिया उस सबको बुलडोजर गिरा दीजिए, जो भी वोट दिया उस सब पे बुलडोजर गिरा दीजिए। अब आप उसमें कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के ये सहयोगी हैं, तो सहयोगियों पे कार्रवाई हुई है, जो उनके सहयोगी थे उन पे कार्रवाई हुई है, उनको तोड़ा गया है, चाहे किया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहीं बगल में ग्राम सभा पड़ती है, वहाँ के चर्चित ठेकेदार थे RN सिंह, उनके घर को रातों रात गिराया गया। पता नहीं क्या सब हम लोग टीवी में देख रहे थे, व्हाट्सएप पे मोबाइल पे सब चल रहा था, तो बगल की बात थी तो हम लोग देखने भी गए थे। इस तरह की कार्रवाइयों से क्या वोटिंग पैटर्न में कुछ असर पड़ता है? नहीं, उस तरीके से कार्रवाई से वोटिंग पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई साहब। और मुख्तार अंसारी
अगर अपराधी ये लोग घोषित कर दे, सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, यहाँ सरकार इनकी है, भाई एक तरीके से आप टिकट ही क्यों दे रहे हैं? चुनाव आप अपराधी घोषित करेंगे तो अगर सजा हो जाएगी उनको तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब क्या ज़रूरत है? आपकी सरकार है, इतना देर देश भर का ट्रायल चलाने की, इतने दिनों तक कि चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। पालिका की एक अलग व्यवस्था थी, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। ये बताइए यूपी में क्या लग रहा है इस बार आपको? अब यूपी में तो अभी तक हम लोग को जहाँ लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। हाँ, मतलब ये जो योगी सरकार है उससे लोग खुश नहीं है। नहीं, योगी सरकार से लोग खुश नहीं, तभी तो उनकी सरकार बनने जा रही है। क्या वजह, क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? मुद्दे अखिलेश यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसलिए नहीं मुद्दे हैं। मुद्दे ये हैं कि जनता खिलाफ में है, मतलब जनता भाजपा से खुश नहीं है, इसलिए जा रही है सपा के तरफ। सपा को ये नहीं है कि अखिलेश यादव बहुत प्रचार प्रसार किए हैं, बहुत अच्छा है तो उनको हम लोग वोट दे देंगे, लेकिन ये है कि भाई जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, इस व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगारी भी है इतनी ज़्यादा, और जो काम 10 रुपये में हो जाता था वो काम अब 500 रुपये में हो रहा है। भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। पहले तो हम कोई काम दर दलाली दे के 10-50 रुपये में कोई करा लेता था, अब कोई जाता है तो 500 में हो जाता है, तो क्या ज़रूरत है? उससे बढ़िया 10 रुपये वाला ठीक है। ऐसा कहते हैं कि इस सरकार में अधिकारी निरंकुश हो गए, किसी की सुनते नहीं हैं। बिल्कुल। मैं भाई साहब आपको बता दूं, मेरी जानकारी में यहीं पे इसके पूर्ववर्ती वर्तमान डीएम थे, मतलब वर्तमान नहीं, इसके पहले वाले डीएम महोदय थे। किसी भारतीय जनता पार्टी की नेता की हैसियत नहीं थी कि जाके डीएम साहब से बात करके किसी आम जनमानस का कोई कार्य करा सके। नेता विधायकों की भी नहीं, विधायक की भी नहीं भाई साहब, किसी की हैसियत नहीं थी। अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी का तो हमसे आके बात कर ले, कि जो जाके विधायक, इसके पहले वाले जो डीएम साहब थे उनसे कहा था, यही क्या नाम था उनका डीएम साहब का? अमित बंसल अभी हटाए गए हैं, वर्तमान डीएम आए हैं कोई अमेठी से। और इसके पहले जो डीएम साहब थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जाके उनसे, यही एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, उनके बुजुर्ग बाप के ऊपर 50-60 साल के थे, गैंगस्टर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं था तो जाके डीएम साहब से कह ले कि ये बहुत नाहक गलत हो रहा है। तो इस तरीके की बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जी अनिल। क्या नाम है? अनिल। यहीं रहने वाले हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? गाजीपुर के रहने वाले। आप भाई साहब, आप क्या नाम है? प्रदीप यादव। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, गाजीपुर। आप भी गाजीपुर के रहने वाले हैं। चलिए, और ये हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। अनिल, आप यहीं के रहने वाले हैं। सरकार ठीक ठाक काम की है, योगी सरकार? ठीक है, ठीक ठाक की है, मतलब कि हाँ, एक ही काम की है कि भाई जो गुंडा उन्डों पर लगाम लगाई है बस। गुंडागर्दी पर लगाम लगी है। बिजली अब पहले से? हाँ, अरे बहुत अच्छा। बिजली फ्री, राशन वासन भी मिल रहा है? हाँ, एकदम चकाचक है। टकाटक है। ये तो अच्छी चीज़ें हैं। क्या गड़बड़ क्या हुआ इस सरकार में? गड़बड़ हुई जो भाई साहब बताएंगे, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार 100 रुपये की जगह पर 500 रुपये लगता है। क्या करते हैं आप? मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है, मतलब गाँव से आते हैं कि शहर से आते हैं? नहीं, गाँव से आता हूँ। गाँव से आते हैं। गाँव में कहा जा रहा है छुट्टा पशुओं से लोग बड़ा परेशान है, ऐसा है क्या? नहीं, कोई परेशान नहीं है, वो तो छुट्टा पशु खेतों को बहुत नुकसान कर रहे हैं। जोगी मोदी तो छोड़े नहीं है, ये लोग ने छोड़े हैं। इनका आवास आया था, आवास के लिए इनसे कितना बताइए क्या कह रहे हैं? आवास के लिए क्या बता रहे हैं? आवास कह रहे हैं, आपका आवास आया था, कुछ समस्या उसमें? अरे बहुत पैसा मांग रहे हैं लोग। कौन मांग रहा है? लेखपाल मांग रहे हैं और लोग मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? अरे बहुत मांग रहे हैं। कितना बताइए तभी। 4,000 5,000 जितना लोगों से ले लें। अच्छा, तो आपने दिया नहीं अभी? जो जितना में स्लट ले। आपने दिया नहीं अभी? हाँ, दे दिया है कि नहीं? दिया हूँ, कुछ दिया हूँ अभी। तो आवास मिल जाएगा आपको? अब देखिए क्या होता है। अच्छा, अभी मिला। आप क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद पांडे। ब्रह्मानंद पांडे जी, क्या करते हैं आप? हम तो कांग्रेस पार्टी से हैं। अच्छा, कांग्रेस के वो हैं। ये बताइए, इस चुनाव में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और मायावती ये दोनों लोग दिख नहीं रहे हैं कहीं। कितना सच? कांग्रेस से दिख रही हैं। शुरू से प्रियंका गांधी हमारी जो है लड़ाई लड़ी है जनता की, पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जवाब जो है प्रियंका गांधी हैं। जनता इस विषय को जानती भी है, और सर जाति में उलझन में पड़ी हुई है। ठीक है, आप पार्टी लेकिन जातिगत आधार पर आपको बता दें, आप सर्वे कर रहे हैं तो जानिए, यह कल्पनाथ राय की धरती है। उन्होंने जातिवाद को तोड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी से यहाँ तिरंगा लहराया था कांग्रेस पार्टी का। आज एक ईंट भी दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है। आज जो भी यहाँ के लोग अमन चमन से हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है कि दूसरे जिला में नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस फिर इतना कमजोर क्यों है? कमजोर नहीं है कांग्रेस, इसलिए जो है कि जातिगत लोग बटे हुए हैं।
अब धीरे धीरे जब किसी भी चीज़ का अत्याचार ज़्यादा बढ़ता है तो लोग जाग जाते हैं। प्रियंका जी ने लगातार जगाया है, सुनिए, प्रियंका गांधी लगातार जगाई हैं और आज फिर वह जाति वाले लोग, सर्व समाज के लोग कांग्रेस के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में वोट देने जा रहे हैं और जिसकी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं समझ, सुन लीजिए, आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं, वो साथी हमारे मित्र हो सकते हैं, पार्टी उनकी विचारधारा अलग है। कुछ यहाँ बहुत पहले जो आप अभी बात कर रहे थे, सुनिए, अभी आप मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, गुंडा विचारधारा के लोग जब आएंगे तो काम धंधा वो स्वयं बांटते थे, यहाँ कलम लेके PWD में बैठकर काम बांटते थे। आज उनका काम बांटना बंद हो गया। हाँ, उनके लोग जो है खुद इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो फिर हम वह काम बांटना शुरू करें, गुंडई करें। ये स्थिति, हमारी कांग्रेस पार्टी इस टाइप की काम नहीं करती है, हम लोग विकास का काम करते हैं और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। अभी यही आपके साथी, वो हमारे साथी तो है ही है। अरे सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं स्थानीय लोगों को टिकटें नहीं देते हैं। वो विषय अलग है, स्थानीय लोग का टिकट पार्टी देती है, किसको देती है वो सर्वे कराती है, पार्टी का मामला है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं और हम कांग्रेस पार्टी को जिताने में हम सहयोग करेंगे। ये बताइए, यूपी में आपके 6-7 सांसद विधायक थे, हमारे 7 विधायक थे, इस बार हमारे 50 विधायक आ रहे हैं। कितने टूट के चले गए इसमें? वो तो लगा रहता है, वो तो लालच के लोग हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा इधर से उधर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार जनता करारा जवाब देने जा रही है। जो जाति के आधार पर जो नेता हैं, जो बांटने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, दारा चौहान जैसे लोगों को चुनाव हरा कर जनता यह जवाब देगी कि ये जातिगत और लूटने वाले जात के आधार वाली नेताओं को वोट जनता नहीं देगी। इस बार उत्तर प्रदेश में सर्व समाज का सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट आ रही है आपकी? 50 सीट हमारी गारंटी है। हर सीट पर लड़ाई, सरकार हमारी बनेगी, जो भी सरकार बनेगी हमारी, सरकार हमारी बनेगी। नहीं, 50 सीट में कैसे सरकार बनाएंगे? सरकार हमारी जिससे बनेगी, हमसे मिलकर सरकार बनेगी, हम उसने मजबूत हैं। हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। राजनीतिक आदमी है, ये अपने आप को हमें नहीं, हमारी तो हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। राजनीतिक विषय नहीं। अभी बताइए, जब आज उत्तर प्रदेश क्या है, आज उत्तर प्रदेश में विकास में बाधा सिर्फ जात बना हुआ है। अच्छा सुनिए, नहीं, उत्तर प्रदेश में बाधा कौन सा? अगर जातिगत आधार पर लोग वोट नहीं करते तो या दारा चौहान जैसे लोग या जाकर दूसरे दलों को अपना वोट नहीं बेचते। आज यह जातिगत आधार टूटने वाला है, ऐसे लोगों को जनता करारा जवाब देगी और उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार, अच्छी स्वच्छ सरकार बनने जा रही है। कौन मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री वो तो जनता के आधार पर होगा, जनता वोट करेगी और जिसकी जितनी सीट रहेगी उसके आधार पर मुख्यमंत्री आपके पार्टी को न मुख्यमंत्री का चेहरा हमारी पार्टी बात बताई करती है। आप दावा कर रहे हैं, सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी ना, सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं, विकास हमारे साथ है। हम लड़ाई लड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जब दलित के साथ अत्याचार हो रहा था, मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा था, क्षत्रिय के साथ अत्याचार हो रहा था, हर अत्याचार में अगर किसी ने खड़ा होकर लड़ाई लड़ी है तो प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ी है। कहाँ थे ये लोग? कहाँ अखिलेश यादव थे? कहाँ ये सारे दल के नेता थे? आज जो दिखाई दे रहे हैं, इधर से उधर पार्टियां बदल रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है। ये मऊ विधानसभा के लोग थे जिनका कहना था कि मुख्तार अंसारी को हराना इतना आसान नहीं है। हालांकि इसकी वजह बता रहे हैं कि जातिगत फैक्टर और धार्मिक फैक्टर जो होता है वो हर जगह हावी होता है और वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।